अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 13 करोड़ की आबादी वाले इस सूबे में तकरीबन 18% मुसलमान बसते हैं। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी के नारे के बीच इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया और एनडीए की तरफ से आबादी के अनुपात में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 मुस्लिम उम्मीदवार ही टिकट से नवाजे गए हैं। ये संख्या पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले सबसे कम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के प्रमुख पार्टियों ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें से 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने वालों में अररिया से राष्ट्रीय जनता दल के सरफराज आलम, किशनगंज से कांग्रेस के मौलाना इसरारुल हक कासमी, कटिहार से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के तारिक अनवर और खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी के चौधरी महबूब अली कैसर शामिल हैं। दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद घटकर 9 हो गई। इनमें से सिर्फ 2 उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई थी। कामयाबी हासिल करने वालों में किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और खगड़िया से एलजेपी के चौधरी महबूब अली कैसर शामिल हैं। इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, कुल 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही इंडिया और एनडीए ने टिकट दिया। बात करें इंडिया की तो कांग्रेस ने अपने मौजूदा एमपी मोहम्मद जावेद पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए किशनगंज से टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपने दूसरे उम्मीदवार तारिक अनवर को कटिहार से टिकट दिया है। 2019 में तारिक अनवर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे, जबकि 2014 में वो एनसीपी के उम्मीदवार थे और चुनाव जीत गए थे। इंडिया के दूसरे घटक दल आरजेडी ने इस बार अररिया से शाहनवाज आलम को टिकट दिया है। अररिया लोकसभा क्षेत्र से 2019 में आरजेडी के टिकट पर सरफराज आलम चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। इससे पहले 2014 में सरफराज आलम आरजेडी के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे और कामयाब हुए थे। आपको याद दिलाते चलें कि अररिया से इस बार के आरजेडी के उम्मीदवार शाहनवाज आलम सीमांचल के कद्दावर नेता रहे मरहूम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे और सरफराज आलम के भाई हैं। दूसरी तरफ मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने अली अशरफ फातमी को टिकट दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने पिछले महीने जेडीयू से नाता तोड़कर आरजेडी में वापसी की थी। अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए के घटक दल जेडीयू ने सिर्फ किशनगंज से मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। वहीं इंडिया और एनडीए से अलग एआईएमआईएम के टिकट पर अख्तरुल ईमान किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। किशनगंज पर एक वीडियो हम पिछले दिनों जारी कर चुके हैं। गिनती के मुस्लिम उम्मीदवारों की फहरिस्त में एक अहम नाम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का है, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सीवान से लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हिना शहाब 2019 और 2014 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों बार उन्हें नाकामी हासिल हुई। हिना शहाब को लेकर इन दिनों काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जानकारों के मुताबिक उन्होंने ये फैसला काफ़ी सोच समझकर किया है। इसके पीछे की एक वजह यह बताई जाती है कि आरजेडी का टिकट मिलने के बावजूद पार्टी का पारंपरिक एक मुश्त वोट उनकी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए हिना शहाब ने इस बार मुसलमानों और अन्य गैर मुस्लिम आबादियों पर भरोसा करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस रणनीति में वो सफल होती हैं या नहीं, ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। चुनाव का रिजल्ट ये भी बताएगा कि धार्मिक पोलराइजेशन के चुनावी माहौल में इस बार बिहार से कितने मुसलमान चुनाव लड़कर लोकसभा में अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत और हार के सिलसिले में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने बिहार लोक संवाद से बात करते हुए कुछ पते की बातें कही हैं। जो बिहार की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बनावट है, उसमें जाहिर है कोई भी एक जो है समुदाय या जात जो है किसी को भेजने की ताकत बमुश्किल रखती है। खास तौर पर किशनगंज को छोड़कर तो कोई भी
कामयाबी उस वक्त मिलती है जब दो चीजें साथ होती हैं। एक तो ये कि जो कैंडिडेट हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने पहले से कोई वर्क जो है अपने एरिया में कर रखा हो, जानते हो लोगों के भी, जो वर्कर है बूथ लेवल के वर्करों से उनकी थोड़ी बहुत जो है मुलाकात हो, बात हो, जान पहचान हो। दूसरी चीज ये है कि मुख्तलिफ जो है वोट जो है देने वाले अवाम है वो बिहार में मुख्तलिफ जात में और फिरकों में बटे हुए हैं और कामयाबी के लिए शर्त ये है कि मुख्तलिफ वोट जो है उनको मिलें और मुसलमानों को खास तौर पर चाहिए कि वो जहाँ से भी खड़े हुए हैं वो वोट बैंक के ऊपर ठीक से निगाह डालें। एक तो ये कि जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें वोटिंग की फीसद ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर सबसे कम वोटिंग का फीसद जो है किशनगंज वगैरह में होता है। तो जब तक जो है वोटिंग की ताकत जो है 70-80% नहीं हो, ये जीत जो है बमुश्किल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे जात बिरादरी के या पार्टियों के जो लोग हैं उनसे तालमेल सही हो, उनको बूथ लेवल तक ले जाने की सही जो है कोशिश हो और उनको एतमाद हो कि जीतने के बाद जो है जीतने वाला शख्स जो है उनके काम आएगा। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।